जी, सभी को नमस्ते। बाल विवाह ये हमारी स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की पुस्तकों में भी पढ़ाया जाता है कि भारत के समाज में बाल विवाह जैसी बहुत ही एक घटिया किस्म की कुप्रथा थी, जिससे मतलब अंग्रेज़ों ने हमें छुटकारा दिलवाया। हमारा तो समाज बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उन्हें कुछ नहीं पता था। ठीक है, ये समस्या थी, लेकिन ये कोई प्रथा नहीं थी। बाल विवाह प्रथा प्रथा जब समाज उसको मतलब मान लेता है अपने आप से, तब उसे प्रथा बोला जाता है। ये जो इस्लाम है उसके कारण आया हुआ दोष था, जो भारत में पिछले 1000 साल से हो रहे हमलों के कारण जो दोष आ गया, वो दोष था ये। तो उससे ये वाली स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन किसी ने उस और तो देखा नहीं। बस जो मतलब जो वैदिक धर्मी समाज है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, वैदिक सिविलाइजेशन, उसमें दोष निकालने में पूरी दुनिया का कोई भी मतलब अपने आप को सभ्य समझने वाला, कहने वाला कोई भी अदारा हो, कोई भी पूरा यूरोप हो, वो रुके नहीं। अमेरिकन कोई रुका नहीं कि भाई ये वाली समस्या है इस समाज में। ओके, 16 अगस्त 2024 इराक में प्रस्तावित बिल संशोधन से 9 साल की उम्र की लड़कियों को शादी की अनुमति मिल सकती है। जानिए क्या है वजह। जी, मैं अब इसे पढ़ दूंगा। इराक के 1959 के व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त को इराकी संसद में रखा गया। मौजूदा कानून सैद्धांतिक रूप से 9 साल की उम्र की लड़कियों के लिए शादी करना कानूनी बना सकता है। इस विधेयक का प्रस्ताव इराकी संसद राद अल मलिकी ने रखा है और इसे सरकार के भीतरी रूढ़िवादी शिया गुटों का समर्थन प्राप्त है। कई नागरिक समाज और महिला समूहों ने इस कानून के खिलाफ लामबंद होकर बगदाद और पूरे देश भर के अन्य शहरों की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। जी, ये 16 तारीख की खबर है। 4 अगस्त को ये इराकी संसद में बात कही है। इतना बड़ा है इंटरनेशनल मीडिया, कहीं भी ये पूरी की पूरी बात सुनने को नहीं आ रही। जो अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते हैं, उन्होंने इस बात को कहीं भी मेन स्ट्रीम नहीं किया है। अगर वैदिक सिविलाइजेशन पे लांछन लगाने हो तो बीबीसी जैसे, CNN जैसे, टाइम जैसे बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो नहीं रुकते हैं। छोटी से छोटी खबर को भी वो दिखाते हैं। तो ये वाली खबर की कहीं भी सुगबुगाहट इंटरनेशनल मीडिया में कहीं भी नहीं है, नहीं सुनी जा रही है, नहीं पढ़ा जा रहा है, इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो जो भी अपने आप को प्रोग्रेसिव कंट्रीज समझते हैं, जो इंटरनेशनल वॉच वाले हैं, उन्होंने इसको मौन स्वीकृति दे दी है। वो चाइल्ड केयर वाले इंटरनेशनल संगठन वो कहाँ हैं, कहाँ सोए पड़े हैं वो? क्या ये खबर उनको दिखाई नहीं पड़ी? ओके, दूसरी बात, इराक जैसा देश भारत के आगे वो बहुत ही छोटा देश है और उसकी GDP भी बहुत ही छोटी है।
और वो युद्ध झेल चुका है, ऐसे देश ने एक बिल्कुल जो शरीयत में बात लिखी हुई है, जो इस्लाम जिस बात को मतलब सत्यापित करता है कि ये वाली बात हो सकती है इस्लामिक कानूनों में, उस बात को उन्होंने दुनिया की परवाह ना करते हुए उस बात का प्रस्ताव वो अपनी संसद में ले आए। भाड़ में जाए दुनिया उनके लिए, ये तो ऐसी वाली बात होगी। तो ओके, भारत जो कि बहुत ही बड़ा कंट्री है इराक के सामने, कोई मैच नहीं है। बहुत ही बड़ी सेना, बहुत ही बड़ी आबादी, और अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं। नेहरू जी से लेकर जो आज बैठे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, सब ऐसा ही कहते हैं जी। तो जब इन्होंने कोई भी कानून अपने इधर पास करना होता है भारत में, या कुछ और करना होता है, मान लीजिए अफगानिस्तान को एड ही देनी होती है, तो 50 ऐसे लोग आ जाते हैं जी, ये अगर एड नहीं दी तो जियो पॉलिटिक्स, आपको नहीं समझ है जियो पॉलिटिक्स की, जियो पॉलिटिक्स में ये होता है वो होता है। हाँ भाई, हमें नहीं समझ है जियो पॉलिटिक्स की, शायद इराक को भी जियो पॉलिटिक्स की समझ नहीं है, इसलिए उसने किसी की भी परवाह नहीं की, सबको लात मार के बिल्कुल परे कर दिया कि भाई कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, हम लाएंगे तो लाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है जी। और दूसरी बात, या मैं कहूँ तीसरी बात, कि अगर सरकार ये बिल ले आती है, इसको कानून का रूप दे देती है, बिल तो ले आई है, कानून का रूप दे देती है, तो सोचिए वहाँ ये लागू हो जाएगा, फिर जनता चाहे कुछ भी करे। जब ये कानून बन गया तो ये स्थापित हो गया। इसके माने क्या हुए? इसके माने क्या ये हुए कि पूरी दुनिया में जो राजतंत्र है, जो स्टेट है, उसके पास अनंत पावर है, अनंत पावर। वो किसी भी फूहड़ चीज को उठा के उसको कानून का रूप दे के जनता पर कभी भी थोप सकता है। और ये जो जनता अपने आप को सोचती है कि हम स्वतंत्र हैं, वो बिल्कुल ऐसे मतलब एक ख्याली पुलाव जैसा है। जो भी सरकार हमसे करवाना चाहती है, या जनता को वो जिस तरह का बनाना चाहती है, रखना चाहती है, वो उसके साथ उस तरह का कानून, बस कानून, किसी भी बात को कानून का रूप दे देना है और वो हो जाएगा। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है। इराक में जो होने जा रहा है, मुझे नहीं पता ये कानून का रूप लेगा या नहीं लेगा। अगर लेगा तो ये बहुत ही बुरी स्थिति है। और ये आज की दुनिया में 2024 बिल्कुल डेवलप्ड, हम पूरा यूनिवर्स, या मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया अपने आप को समझती है कि हम डेवलप्ड हैं। ये डेवलपमेंट सामने दिखाई पड़ रही है और इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। बहुत ही भयावह स्थिति है बच्चियों के साथ आने वाली। जी धन्यवाद।